दोस्तों, भारतीय सिनेमा इतिहास में कुछ ऐसे चरित्र अभिनेता, कुछ ऐसे हास्य अभिनेता हुए हैं जिनकी कोई वानगी नहीं है। जैसे कि ओम प्रकाश से जी, महान, जिन्होंने कॉमिक रोलों में, हास्य भूमिकाओं में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। इनको पूरी तरह से हास्य कलाकार कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक चरित्र अभिनेता थे, स्टेज के एक्टर थे। और इनके बारे में आज सबसे मज़ेदार बात ये जानेंगे कि इनकी अपनी एक फिल्म थी परवाना, जिसमें ये अभिनय कर रहे थे। अमिताभ बच्चन, योगिता बाली और नवीन निश्चल उसमें मुख्य नायक की भूमिका में थे। अमिताभ बच्चन जी उसमें एक नकारात्मक भूमिका में थे, जो उन्होंने पहली बार स्वीकार की थी फिल्म। नवीन निश्चल जी बहुत चलते थे अमिताभ बच्चन से, एक फिल्म में खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे। योगिता बाली जी की वो डेब्यू फिल्म थी, और उस फिल्म में एक सीन में जब अमिताभ बच्चन सूट पहनकर ओम प्रकाश जी से मिलते हैं, जो योगिता बाली के बाप बने हैं परवाना फिल्म में, तो ओम प्रकाश जी जैसे महान अभिनेता और डायलॉग डिलीवरी अपने अंदाजे बोलने वाले, एक बार उनको देखकर चकाचौंध हो गए। तो कई बार जब सीन रीटेक हुआ तो उनसे पूछा डायरेक्टर ने कि आपको क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का इतना हैंडसम लग रहा है सूट में, और ये डायलॉग डिलीवरी इसके तेज, इसके चेहरे पे ऐसा हो रहा है, ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा सुपरस्टार बनेगा, ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लंबी रेस का घोड़ा है ये। और ये बात ओम प्रकाश जी के अमिताभ बच्चन को पता चली तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उस वक्त उनका संघर्ष का दौर जारी था और उनकी कोई हिट फिल्म आई नहीं थी उस वक्त तक, और उनसे लगभग फिल्मों से निकाल भी देते थे उनको। कई फिल्मों में शूटिंग करने के बाद उनको फिल्मों से निकाल दिया जाता था। मगर उन्होंने ये बात सुन ली थी ओम प्रकाश जी की, और बाद में उन्होंने इस एहसान का बदला चुकाया अमिताभ बच्चन जी ने, जब वृद्ध अवस्था में ओम प्रकाश जी को उन्होंने अपनी कई फिल्मों में रोल दिया, जैसे नमक हलाल और दद्दू के रोल में, और शराबी में मुंशी जी के रोल में। उन्होंने इस तरह से एहसान को चुकाया। वो ताउम्र इस बात को नहीं भूले। उन्होंने अपने ये साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनकी प्रतिभा को सबसे पहले जो पहचाना था और उनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो ओम प्रकाश जी ने की थी। वो उनके चेहरे मोहरे और डायलॉग डिलीवरी को देख कर इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि वो अपने खुद के ही डायलॉग भूल गए थे ओम प्रकाश जी। इसी महान चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश जी के बारे में आज जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी। आप कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1919 में। इनके बचपन का जो नाम था ओम प्रकाश छिब्बर था। इनका जन्म जम्मू में हुआ था, और ये स्टेज पर कमला का रोल निभाते थे, जो कि फेमस दीवान मंदिर नाटक समाज जम्मू में खेला जाता था। इनका फिल्मी सफ़र 1942 में शुरू हुआ था, और ये एक बहुत ही विख्यात सपोर्टिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट थे 1950 से लेके 1980s के दौर तक। दोस्तों, जम्मू को अब जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहाँ इनका जन्म हुआ था जम्मू में। दोस्तों, इनका निधन मुंबई में हुआ था 78 साल की उम्र में 21 फरवरी 1998 में। इनका फिल्मी सफ़र चला था 1942 से लेकर 1994 तक। इनकी पत्नी का नाम था प्रभा छिब्बर जी। दोस्तों, कुछ फिल्मों में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन फिल्मों में नाम है 10 लाख, अन्नदाता, चरणदास और साधु और शैतान, जिनमें कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। इनका मुख्य रोल था, नायक से भी ज़्यादा भारी पड़ते थे ये। और इनकी कुछ मुख्य प्रमुख फिल्में जिनमें इनके रोल बहुत ज़बरदस्त थे, उनमें नाम है दिल दौलत दुनिया, गोपी, अपना देश, चुपके चुपके, जूली, जोरू का गुलाम, आ गले लग जा, प्यार किए जा, पड़ोसन और बुड्ढा मिल गया। यह फिल्में उनके फिल्मी कैरियर में मील का पत्थर साबित थी। उसके अलावा इनका दद्दू का रोल नमक हलाल में बहुत फेमस हुआ था। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, शशि कपूर थे, परवीन बॉबी थी इस फिल्म में। इसके अलावा इनका एक रोल था अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जंजीर में, डी सिल्वा नाम से कृष्ण बने थे, बहुत बढ़िया रोल था। इसके अलावा इनको जिन फिल्मों के लिए सराहा गया, उसमें शराबी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की थी, मुंशी जी का रोल था। इसके अलावा इनकी कुछ यादगार और इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम है, जिनमें इनको वाहवाही मिली: भरोसा, तेरे घर के सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त, लोफर और दिल तेरा दीवाना। दोस्तों, वैसे तो इन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर खलनायक की भूमिका भी निभाई थी। अपना देश में राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म थी, राजेश खन्ना मुमताज की, और उसके अलावा इन्होंने फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं तो निभाई हैं, मगर इनको ज़्यादा इनकी हास्य भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। अपने फिल्मी कैरियर के उत्तरार्ध में इनकी जो फिल्में ज़बरदस्त रही, उसमें नाम है नौकर बीबी का, शराबी और चमेली की शादी अनिल कपूर की। दोस्तों, इनको सबसे ज़्यादा यादगार फिल्मों में एक फिल्म का नाम है दिलीप कुमार के साथ जो इन्होंने निभाया था, गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई बने थे, वो उनके सबसे यादगार रोल में से एक है। जहाँ तक अभिनय पक्ष की बात है, उस हिसाब से गोपी का जो इनका रोल था वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। इन्होंने अभिनय बहुत अच्छा किया था। गोपी फिल्म में क्रिटिक्स ने, फिल्म समीक्षकों ने एक स्वर में इनकी अभिनय की तारीफ की थी, बल्कि ये तक कह दिया था कि दिलीप कुमार के सामने जो सीन आए हैं इनके,
उसमें इन्होंने ट्रेजिक रोल में बहुत ज़्यादा अभिनय अच्छा किया, उनसे भी ज़्यादा अच्छा अभिनय किया। दिलीप कुमार साहब ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैं अपने फिल्मी कैरियर में कभी ज़िंदगी में कभी नहीं डरा, केवल एक फिल्म गोपी के दरमियान जब मैं ओम प्रकाश जी की एक्टिंग देख रहा था, जिनकी परफॉर्मेंस ने मेरी भी परफॉर्मेंस को दबा दिया और वो मुझे हर सीन में खाते चले गए। स्वर्गीय दिलीप कुमार जी के मुताबिक ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका था उनके पूरे फिल्मी कैरियर में। दोस्तों, इनके बारे में एक बहुत आश्चर्यचकित बात थी कि 12 साल की उम्र में इनको इतना शौक था थिएटर का, म्यूज़िक का और फिल्म्स का कि इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग लेनी शुरू करी क्लासिकल म्यूज़िक में। और जब तक ये 12 साल के हुए तब तक तो इनको पारंगत हासिल हो गई थी, मास्टर की उपाधि से इनको संगीत में जाने लगा। दोस्तों, इनके जहाँ तक शुरुआती करियर की बात है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को एक महीने की सैलरी 25 रुपये में ज्वाइन किया था 1937 में। इन्होंने अपना नाम रखा था उस प्रोग्राम के लिए फतेह दीन, और ये पॉपुलर होते चले गए एक रेडियो पर्सनैलिटी के तौर पर, और इनके प्रोग्राम को की वजह से ये बहुत ज़्यादा पंजाब में पॉपुलर हो गए थे। सबसे पहला ब्रेक इनको मिला जब एक शादी में गए थे और वहाँ आए मेहमानों को अपनी बातों से दिल खुश कर रहे थे, अपनी कुछ एक्टिंग से, अभिनय से उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, दर्शकों को मनोरंजन कर रहे थे। तब इनको बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर दालसुख पंचोली जी ने अपने लाहौर वाले ऑफिस में इनको बुलाया, इनको स्पॉट किया। उन्होंने उसी वक्त इसमें प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने ओम प्रकाश जी को पहली बार ब्रेक दिया एक एक्टर के तौर पर। फिल्म का नाम था दासी। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 80 रुपये मिले थे, किंतु इस फिल्म से उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और ऐसी बढ़ी कि इनकी जीवन आजीविका का पूरा समाधान हो गया पूरी जिंदगी के लिए। यह इनका बहुत मुख्य रोल था। इससे पहले साइलेंट एरा में इन्होंने एक शरीफ बदमाश में एक छोटा मोटा रोल किया था। वैसे इनकी इसी अभिनय प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको दालसुख पंचोली जी की अगली फिल्में भी मिली, जिसका नाम था धमकी, और एक फिल्म थी आए बहार। दोस्तों, भारत के विभाजन के बाद ये पहले दिल्ली आए, दिल्ली के बाद ये मुंबई चले गए, जिसको उस वक्त बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उस वक्त इनकी मुलाकात हुई मशहूर निर्माता निर्देशक स्वर्गीय बलदेव राज चोपड़ा से, बी आर चोपड़ा के नाम से जिनको हम जानते हैं। उस वक्त वो एक जर्नलिस्ट थे और फिल्म क्रिटिक्स थे। उन्होंने इनसे आग्रह किया कि ये अपना फिल्मी कैरियर जारी रखें, क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब को यकीन था कि ये जो है ओम प्रकाश जी, ये अपनी प्रतिभा से एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जल्दी ही स्थापित हो जाएंगे। शुरुआती संघर्ष के बाद ओम प्रकाश जी को एक खलनायक का रोल मिला। फिल्म का नाम था लखपति, जिसमें उन्होंने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की वाहवाही लूटी। उसके बाद इनको और फिल्म मिली, इसके बाद लाहौर, 4 दिन और रात की रानी। इनके फिल्म का सुनहरा दौर शुरू हुआ। फिल्म आज़ाद दिलीप कुमार के साथ की थी इन्होंने, सरगम फिल्म की राज कपूर के साथ। फिर इनकी फिल्में आई मिस मैरी, बहार, पहली झलक, आशा और मनमोजी किशोर कुमार जी के साथ। उसके बाद इनकी फिल्म आई हावड़ा ब्रिज, अशोक कुमार जी के साथ, दादा मुनि। और फिर आई तेरे घर के सामने, लेजेंडरी देवानंद जी के साथ। इनको इतनी हर फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए नोटिस किया गया, जबकि इनके सामने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, दादा मुनि, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, किशोर कुमार, राज कपूर, मगर ये प्रभावित नहीं हुए। इन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से, कौशल से, टैलेंट से सबको प्रभावित किया। तब तक इन्होंने इन्हीं गोल्डन पीरियड में इसी सुनहरे अवसर को बनाया और अपना एक अलग ही स्टाइल विकसित कर लिया, डायलॉग डिलीवरी का, भाव भंगिमाओं का, जिसकी बदौलत इन्होंने 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और अपना लोहा मनवाया अपनी प्रतिभा का, खास तौर पर हास्य कलाकार के तौर पर। चरित्र अभिनेता थे, उच्च कोटि के थे ही। इतनी सारी कामयाब फिल्मों के बाद ये एंटरटेनमेंट फिल्म इतिहास में, हिंदी फिल्म इतिहास में, बॉलीवुड के इतिहास में एक बहुत बड़े नामचीन कलाकारों के रूप में पहचाने जाने लगे। इनको घर घर में सब जानने लगे और ये अपने हर रोल में फिट हो जाते थे। इनकी एक खासियत थी। हास्य कलाकार, हास्य भूमिकाओं के अलावा इन्होंने परिवार के एक ऐसे आम आदमी का रोल भी निभाया जिसने मुसीबतों का पहाड़ देखा हो और जिसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा हो। इससे लोग अपने आप को इनसे रिलेट कर पाते थे। इन्होंने कई फिल्मों में अकाउंटेंट का रोल निभाया और कई फिल्मों में एक ऐसे अमीर आदमी का रोल निभाया जो दुश्मनों के कुचक्र और षड्यंत्र में फंसकर शराब पी कर अपना सब कुछ गंवा बैठता है। ज़्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक दब्बू और निकम्मे पति का भी रोल निभाया। कई बार इन्होंने एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया जिसको प्यार हो जाता है। इन्होंने खल चरित्र भी निभाए, एक ऐसे चरित्र भी निभाए जो राजनीतिक होते थे। इन्होंने एक बड़े दिल वाले बड़े भाई का रोल भी कई फिल्मों में निभाया जो इनको बहुत ज़्यादा जचता था। सभी विविधताओं वाले रोल को ये एक ही तरीके से, एक ही आसानी से निभा लेते थे और इनको कभी भी अच्छे डायरेक्टर का बहुत ही सहयोग मिलता था। और वे निर्देशक निर्माता ये समझते थे कि यह रोल केवल ओम प्रकाश साहब ही निभा सकते हैं और ये सच भी होता था। कई फिल्म समीक्षक आज भी मानते हैं कि गोपी फिल्म में दिलीप कुमार साहब के रोल को ये खा गए थे अपनी अभिनय क्षमता के दम पर। कुल 300 से ऊपर फिल्में की थी एज एन एक्टर। फिल्म 10 लाख के लिए इनको पहला अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट कॉमिक रोल, सपोर्टिंग रोल के लिए। मैच्योर रोल भी ये उतनी सहजता से निभा लेते थे जिस हिसाब से ये अपने अभिनय की शुरुआत में थे और बाद में भी इन्होंने अच्छे अच्छे रोल निभाए। उन फिल्मों में नाम है चाचा जिंदाबाद, खानदान, हरियाली और रास्ता, दिल अपना और प्रीत पराई, पति पत्नी, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, मेरे हमदम मेरे दोस्त,
अन्नदाता, एक श्रीमान एक श्रीमती, डोली, चिराग, अमर प्रेम, आँख मिचोली, एक हसीना दो दीवाने, अनुराग, जंजीर, सगीना, आ गले लग जा, लोफर, रोटी, जूली, खुशबू, लावारिस, बंदिश, शराबी और चमेली की शादी। अमिताभ बच्चन जी के साथ इनका एक खास ही गठबंधन था जब इन्होंने शुरुआत किया था जंजीर से, और वो शराबी फिल्म तक चला। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्माण किया वो उसमें नाम है संजोग फिल्म 1961 की, जहां आरा 1964 की और गेटवे ऑफ इंडिया 1957 की। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी तीनों। दोस्तों, मृत्यु का कारण था हार्ट अटैक, और इनको एक बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था और ये अपने घर में ही थे उस वक्त, और इनको लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। इनका घर यूनियन पार्क चैम्बूर में था, मुंबई में। लीलावती हॉस्पिटल में इनको एक दोबारा भारी अटैक पड़ा हार्ट का, और उसके बाद ये कोमा में चले गए। उसके बाद ये उठ नहीं पाए कभी ज़िंदगी में। अंतिम सांस इन्होंने ली थी 21 फरवरी 1998 को। तो इनकी अंतिम फिल्म थी भाई नंबर 1, 2000 में आई थी। उससे पहले फिल्म थी इनकी घर की इज्जत 1994 की। दोस्तों, वीडियो का समापन करूँगा। विकिपीडिया पे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना इनके अवार्ड्स वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बड़े खरीद की विषय है। लेकिन IMDb पर थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि 2 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट भी की थी, जिसमें से पहली फिल्म थी इनकी कन्हैया 1959 की, राज कपूर और नूतन उसमें नायिका थे। एक फिल्म का निर्देशन इन्होंने किया था जिसका नाम था दुनिया गोल है। फिल्म थी 1955 की, जिसमें नायक थे करण दीवान और नायिका थी अनीता गुहा। दोस्तों, इन्होंने एक लेखक के तौर में कन्हैया फिल्म 1959 की जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर तो थे ही, कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। 1961 में आई फिल्म संजोग में नायक थे प्रदीप कुमार, नायिका थी अनीता गुहा जी। दोस्तों, प्लेबैक सिंगर के तौर पर इन्होंने 1953 की फिल्म आई थी लड़की, जिसमें हीरो थे किशोर कुमार, उसमें गाना गाया था। उसके अलावा 1960 की फिल्म थी बिंदिया, बलराज साहनी और पद्मनी, उसमें भी इन्होंने एक प्लेबैक सिंगिंग की थी। लड़की फिल्म में अन्य कलाकार थे वैजंती माला, भारत भूषण, अंजलि देवी। इसके अलावा एक फिल्म आपकी परछाइयाँ आई थी 1964, उसमें ये ऑफिस असिस्टेंट थे। और एक फिल्म 1963 में आई थी मुझे जीने दो, जो कि सुनील दत्त जी की बहुचर्चित फिल्म थी, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट थे। दोस्तों, IMDb के मुताबिक इनको फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेट किया गया था, प्यार किया जाए फिल्म 1966 की। और एक अवार्ड इन्होंने जो जीता था फिल्म फेयर का, वो 10 लाख के लिए, वो मैंने बता ही दिया, बेस्ट कॉमेडियन के 1966 की 10 लाख के लिए जीता था बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड। ये थी दास्तान दोस्तों ओम प्रकाश जैसे दिवंगत महान हास्य कलाकार, चरित्र अभिनेता के बारे में। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी खेत का विषय कि विकिपीडिया और IMDb पे कुछ ज़्यादा इनके बारे में जानकारी दी है, होनी चाहिए थी, हमारी धरोहर रहे हैं ये। और ये तो जॉनी वॉकर और महबूब साहब से ही पहले के कलाकार रहे हैं और उनके आइडियल भी रहे हैं, या आदर्श भी रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।